जय हिंद। इजराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान, लेबनान के बाद हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहाँ पर अचानक से लगभग 3,000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी है वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब वो एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ? और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए, पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है। और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे हम लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर, इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज डेवलपमेंट हुआ। अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज़ करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फ़ायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3,000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3,000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं
PETN, PETN 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जिससे कि जैसे ये पीईटी को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्ला के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्ला ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी एगो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुंच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्ला था जिसके पास एक पेजर था उसको डाउट हुआ था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्ला में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्ला का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर, इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्ला जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था, तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्ला जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पर अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3:30 बजे 3000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर मोहल्ला गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे, और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी यहाँ पे। इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्ला के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3000 में से 2800 का पेजर फटा था, 2800 का 200 बच गया है। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके।